बता रहे हो? हमारे पीर साहब आज से 2 महीना पहले जब 3 महीने का हमल था तब बता दिया था 2 हैं और दोनों लड़के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर चौंक के बोला भगवान है, अल्लाह वाले हैं। वो आए थे बारडोली से, फरमाया हमने देखा ख्वाब, हजरत को उतारा और हमने यही आयत पढ़ी, अला इन्ना, जमील भाई बारडोली वाले, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजरत ने अपनी आंखें खोल दी। हमने कहा आप, फरमाया हम तो कामयाबी के साथ आ गए, हम तो सुभान अल्लाह। हाफिज इस्माइल बैठे हैं क्या? हाफिज इस्माइल अभी गए, हाफिज इस्माइल 3 महीने का हमल था इनके घर में, और उसके बाद बीमार हुई इनकी अहलिया, गरीब आदमी है। हजरत के पास फोन किया, हुजूर मासूम हुजूर परेशानी हो गई है, दवा कहाँ से लाऊंगा बताइए, गरीब हूँ जानते हैं। हजरत ने फरमाया इस्माइल तुझे 1 इंजेक्शन भी लगवाना नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस्माइल सुन, तेरे घर में जो हमल है वो 1 नहीं 2 हैं। सुभान अल्लाह, सुभान 1 नहीं कितने हैं? 2। और इस्माइल ये भी सुन ले, दोनों लड़के हैं। सुभान अल्लाह। इस्माइल सुन ले, जब पैदाइश हो जाए एक का नाम सादाइन हशमत रखना और दूसरे का नाम कमरैन हशमत रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद हम इस्माइल का बयान है, 3 महीने में हजरत ने सब बता दिया, और उसके बाद हम मुतमईन हो गए। और उसके बाद 5वें महीने में क्या आई खोपड़ी में, तो गोंडा लेके पहुंच गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर अंदर से देख दाग के आया। उसके बाद हमसे चैम्बर में बोला मामला बड़ा खतरनाक है। हमने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ, तो डॉक्टर बोला मामला खतरनाक इसलिए है कि हमल में 1 नहीं 2 बच्चे हैं। आए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हैं? 2 हैं। तो अब हाफिज इस्माइल का बताना यह है, डॉक्टर इतना नहीं बोल पाया, मैंने कहा सुन लो दोनों लड़के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुन लो डॉक्टर साहब दोनों लड़के हैं। तो डॉक्टर मुझे गौर से देखने लगा, मैंने तो यही बताया था 2 हैं। बोला तुम्हें कैसे पता? तो बोले तुम आज बता रहे हो, हमारे पीर साहब आज से 2 महीना पहले जब 3 महीने का हमल था तब बता दिया था 2 हैं और दोनों लड़के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर चौंक के बोला भगवान है। आए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका बताना, हाफिज इस्माइल का डॉक्टर चौंक के बोला क्या भगवान है? तो हाफिज इस्माइल बोले हमने कहा नहीं, भगवान नहीं, खुदा नहीं, खुदा के महबूब बंदे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के महबूब बंदे हैं। अब हाफिज इस्माइल से पूछो, आए हुए हैं, झूठा वाकया बयान नहीं कर रहा हूँ, अगर आवाज सुने तो फौरन मिंबर पे चले आए। महनवन बाजार के रहने वाले गोंडा के करीब हाफिज इस्माइल, उनका बयान है हजरत जब दर्द शुरू हुआ, तकलीफ शुरू हुई, मैं फिर घबरा गया, दौड़ के गया कोई गाड़ी का इंतजाम करूं और उसके बाद लेके आऊं और इनको कहीं डॉक्टर के लेके जाऊं। मैं घर से बाहर गया गाड़ी का इंतजाम करने, घर से फोन आया चले आओ नॉर्मल डिलीवरी हुई है और 2 बेटे पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बंदे सुन ले, अकल के अंधे सुन ले, तू अपनी किताब पर आईने काते के अंदर लिखता है रसूल का इल्म कम शैतान का इल्म ज्यादा माअज़ल्लाह। रसूल को पीठ पीछे की खबर नहीं, कान खोल कर सुन ले, जब इनके इल्म का ये आलम है तो हमारे मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोंडा के हाफिज इस्माइल हैं, अपने मदरसे में होंगे और आज भी उनके दोनों बच्चे मौजूद हैं। एक का नाम उन्होंने सादाइन हशमत रखा और एक का नाम सुभान अल्लाह, सुभान कमरैन हशमत। ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सादाइन हशमत। ये वो लड़का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लड़का है। उन दोनों में से एक ये है और दूसरा इससे गालिबन छोटा है या बड़ा है, वो एक साथ में, वो कमरैन है ना, दूसरा वो माशाल्लाह। ये 2 हैं। ये हजरत की वो सुभान अल्लाह। क्या मतलब है सुभान अल्लाह? हजरत ने तो बहुत सी करामतें दिखाई है, मैं कुर्बान जाऊं। हजरत ने बता दिया, ओ देवबंदियों सुनो, जब मुस्तफा के गुलाम का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। सादाइन हशमत। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें वलियों को समझने की तौफीक अता फरमाए, औलिया से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सादाइन हशमत हमारे हाजी एहसान साहब तशरीफ फरमाए, इनके बराबर में ये बच्चा, हाँ सादाइन हशमत। और इसका एक भाई है, उसका नाम है कमरैन हशमत। 3 महीने का हमल था, हजरत ने उस वक्त बता दिया था कि 2 हैं और दोनों बेटे हैं। सुभान अल्लाह। ये बेटे रियाद दरमुकी साहब से मिला, इन्होंने सेम की फातहा में ये वाकया बयान किया। आपकी बच्ची के घर में 3 गालिबन बेटियां हो गई थी, है ना नवासा? हाँ 2-3 बेटियां। क्या हुआ था मामला? इन्होंने, डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये भी बेटी है।
डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये भी बेटी है, तो ये उदास हो गए। इन्होंने हजरत के पास फोन किया, यही हजरत थे, तो इन्होंने खुद यहाँ सेम की बात हमें बयान किया, ये वाकया जब हजरत को फोन किया और उसके बाद मैंने पूरी डिटेल बताई उदास होकर, तो हजरत ने जलाल में आकर इरशाद फरमाया डॉक्टर झूठा है, डॉक्टर खबीस है, डॉक्टर लड़की नहीं लड़का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे पूछो, एक नहीं दो दो है। अब उसके बाद फरमाया कि लड़का है, जब पैदाइश हुई तो लड़का पैदा हुआ, जब दूसरा हमल आया तो इन्होंने कहा मुझे तो रास्ता मिल ही गया है, फिर से हजरत के पास फोन करा, फरमाया जाओ परवाह ना करो, वो भी लड़का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले वाले का हजरत ने बताया, जिसको डॉक्टर ने बताया था कि ये लड़की है, हजरत ने फरमाया ये लड़का है, जब पैदा हो जाए तो उसका नाम गुलाम गौस रखना। और दोबारा में जब इन्होंने फोन किया, हजरत ने फरमाया ये भी लड़का है, पैदा हो जाए तो इसका नाम गुलाम जीलानी रखना। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने ऐसे वैसे का हाथ नहीं थामा है, अरे अरे का हाथ नहीं थामा है, हमने उसका हाथ थामा है, उसका दामन पकड़ा है कि जो पेट में 3 महीने में बताया करता है लड़का है या लड़की है, और जो बताता है अल्लाह ताला के करम से उसके हबीब की अता से वही सामने नजर आ। सुभान अल्लाह। इस्माइल आ गए, हाफिज जी जल्दी आ जाओ ऊपर से, बस मेरी तकरीर हो गई पूरी, बात पूरी कर चुका, वक्त बहुत ज्यादा। ये रुमाल डाले हाफिज इस्माइल और इनके बच्चे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें अपने वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मियां, जब इनका ये आलम है तो फिर वारिस देवा का आलम क्या होगा, साबिर कलियर का आलम क्या होगा, सैयद सालार बहराइची का आलम क्या होगा, आला हजरत का आलम क्या होगा, शेर सुन्नत का आलम क्या होगा, अल्लाह अकबर ख्वाजा गरीब नवाज का आलम क्या होगा, इमाम हसन का आलम क्या होगा, हुसैन शहीद करबल का आलम क्या होगा, मौला अली मुश्किल कुशा का आलम क्या होगा, फिर हमारे मुस्तफा का सुभान अल्लाह। कहना चाहिए, चाहता हूँ अपने ईमान को बचाओ। देवबंदियत की आंधी है, वहाबियत की आंधी है, राफजियत की आंधी है, नासबियत की आंधी है, हर 4 सिमत से हमला है। अपने ईमान को बचाओ, अपने इश्क रसूल को बचाओ, अपनी मोहब्बत रसूल को बचाओ। और सुन लो, इसलिए कि मैं बार बार एक बात ये भी कहता हूँ, हाँ दीन ये सुभान अल्लाह, सुन लो कान खोल कर, दीन किसी के बाप ने नहीं बचाया है, बेशक जी। दीन बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं भाई, कुर्सी उर्सी लिए हिल नहीं रहे, नहीं भाई, नहीं नहीं। और जहां कुर्बानी की बात आए तो वहां कुर्सी समेत गायब हो जाती है। जी जी, खुद भी भागते हैं, कुर्सी भी भाग जाती है। जी जी, तो ऐसे 400 पीसों की हमें जरूरत नहीं कि जब खाना आए, नंबर हलवे का है तो कुर्सी से ना हटे, और जब जान देने की बात आए तो वो कुर्सी तक ना नजर आए। सुन लो, दीन तुम्हारे बाप ने नहीं बचाया है, दीन करबला में हुसैन पाक ने बचाया है। बेशक सुभान अल्लाह। कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, और मरते दम तक हुसैनी रहे। आमीन इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आस्ताना जाके देखो, ये करम है हजरत का। पहले तो हजरत ने 3 दिन के लिए रखा था, अब कयामत तक के लिए ताजिया शरीफ सराहने रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। ये आप इस्माइल साहब हैं, इनका ये पूरा वाकया बयान किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें वलियों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उसी पर हमें खात्मा बिल खैर। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। हाँ, ये वाकया भी इन्होंने बताया कि एक जगह ये गए थे हजरत के साथ में, तो हजरत फरमा रहे थे वहां नहीं जाऊंगा, भी नहीं जाऊंगा, भी नहीं जाऊंगा, भी नहीं जाऊंगा। तो बोले बहुत देर हो रही है, देर हो रही है, मुझे बताया इन्होंने धर्मई में। और उसके बाद पता ये चला कि हजरत बार बार मना कर रहे थे, फिर आखिर बोले चलो अब जाऊंगा। तो बोले, हमने कहा ये क्या मामला है। तो जब वहां पहुंचे पता चला गाँव में आग लग गई थी, और जहाँ रमुआपुर में जहाँ बैठालना था वहां सब खाकिस्तर हो गया, अंधेरा था। फिर हजरत वहीं बैठे, बोले जो भी 4 पहिया ला के रखो, अब यहीं पर बैठ के मिला शरीफ होगी। सुभान अल्लाह। गुड़ का शरबत। उसके बाद ये बैठ सुभान अल्लाह। सुभान। पहले तो मना कर रहे थे, इनका बताना हजरत पहले तो मना कर रहे थे, उसके बाद में बैठ गए और बयान शुरू कर दिया। तो चल रही है तकरीर, सुभान न लाइट है, न माइक है, न उजाला है, सुभान लाइट और मोमबत्ती की रोशनी है, हजरत की तकरीर। ये बैठ के नीचे सोच रहे हैं क्या जरूरत थी, ये तो आ नहीं रहे थे, ये आ गए हैं तो तकरीर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, न लाइट है, न माइक है, न बोलते जा रहे हैं। ये बैठे हुए नीचे सोच रहे थे। तकरीर पूरी खत्म हुई, उसके बाद इन्होंने गालिबन हजरत से कुछ कहा, चले कि क्या कि हाँ माफ कर दीजिए कि आप जलाल में आ गए। फरमाया वो जो तू सोच रहा था, वो जो तू सोच रहा था कि न लाइट है, न माइक है,
न स्टेट है या अंधेरा सुभान है, अल्लाह। तकरीर करने बैठ गए तो ये बोले हजरत वो भी माफ कर दीजिए। तो सुभान अल्लाह, ये वो मुर्शिद है जो सुभान अल्लाह जो फरमाया गया ना कि दिल के ऊपर निगाह रहा करती है। पूरे जमाने ने देख लिया कि जब तक रहा मस्तके आला हजरत का आलम थामे रहा, और जब दुनिया से गया तो उसके आस्थाने से, उसके उर्स से, चेलम से और उसकी तमाम फातहा से, खुद उसके जनाजे के जुलूस से जमाने ने देखा। पैगाम यही दिया गया, ऐलान यही किया गया, पैगाम और दर्श यही दिया गया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान